नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहर्रमुल हराम के महीने में किए जाने वाले 10 ऐसे काम जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सभी गैर इस्लामी रसूमात हैं जिनके करने से कोई नेकी नहीं मिलती बल्कि उल्टा गुनाह मिलता है। नंबर 1, ताज़ियादारी। ताज़िया बनाना या उठाना, उसको घर में रखना, उसके सामने मन्नतें मानना, छोटा ताज़िया हो या बड़ा, ये सब गैर इस्लामी काम हैं और इन कामों को करने वाला सख्त गुनहगार होगा। बहुत से लोग छोटे छोटे ताज़िए बनाकर घर घर उस ताज़िए को लिए फिरते हैं। इसी तरह बहुत सी जगहों पर बुलंदो बाला ताज़िए बनाए जाते हैं और 10 मुहर्रम को उस ताज़िए को सजाकर जुलूस निकाला जाता है। ये सब गैर इस्लामी है जिनका दीन इस्लाम और हमारी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा करने वाले अक्सर दीन से नावाकिफ़ और इस्लामी तालीमात से दूर रहने वाले लोग होते हैं। उलमाए किराम को चाहिए कि ऐसा करने वालों को इस्लाह के अंदाज़ में समझाएं और उन्हें इन रसूमात से बाज रहने को कहें। नंबर 2, अखाड़ा खेलना। बहुत से लोग इस महीने में यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अखाड़ा खेलते हैं और जहालत की इंतहा ये होती है कि घर घर जाकर ढोल ताशों के साथ अखाड़े का खेल दिखाते हैं और लोगों से चंदा मांगते हैं। इसी तरह बहुत से लड़के सड़कों पर खड़े होकर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर उनके सामने अखाड़ा खेलते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। ये सब गैर इस्लामी और जहालत वाली बातें हैं। अखाड़े का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर 3, काले कपड़े पहनना। कुछ लोग मुहर्रम के 10 दिनों तक या ख़ास 10वीं मुहर्रम को सोग मनाने के तौर पर काला लिबास पहनते हैं। ये भी बिल्कुल गलत और गैर इस्लामी बात है जिससे बचने की ज़रूरत है। नंबर 4, सोग मनाना। बहुत से लोग इस महीने में सोग मनाते हैं। उनके घरों में खुशी की तकरीबात नहीं रखी जाती, उनकी ख़वातीन ज़ैब ज़ीनत नहीं करती। इसी तरह वो इस महीने में शादी ब्याह को भी अच्छा नहीं समझते। ये भी गैर इस्लामी सोच है। इस महीने में सोग मनाने का कोई सबूत नहीं है। इस्लामी कैलेंडर का कोई महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें शादी ब्याह को मना किया गया हो, लिहाजा इस महीने में सोग मनाना गैर इस्लामी है। नंबर 5, मातम करना। बहुत से लोग मुहर्रम में मातम करते हैं, अपने सीनों को पीटते हैं या हुसैन कहकर अपने आप को ज़ख्मी करते हैं, रोते चिल्लाते हैं। ये सब बातें जहालत पर मबनी हैं। इस्लाम में मातम और नोहा को नाजायज़ करार दिया गया है, लिहाजा मातम की कोई भी शक्ल इख्तियार करने से बचना चाहिए। नंबर 6, ढोल और डीजे बजाना। बहुत से लोग इस महीने में ढोल बजाकर गम मनाते हैं, जबकि अक्ल भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ढोल बजाकर गम कैसे मनाया जा सकता है। बहुत से लोग डीजे बजाकर अपने गम का इजहार करते हैं। ये सब गुनाह के काम हैं। नंबर 7, जुलूस निकालना। ख़ासकर 10 मुहर्रम को जुलूस की शक्ल में निकलना, दौड़ना, भागना, मैदान में जमा होकर अखाड़ा दिखाना, या हुसैन के नारे लगाकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाना की शरीयत को बदनाम करना, ये सब गैर इस्लामी आमाल हैं जिनका शरीयत से कोई वास्ता नहीं। नंबर 8, रवाफ़िज़ की तरह करबला के वाक़ये को बढ़ा चढ़ाकर झूठी और मन घड़त बातें बयान करना या सुनना भी नाजायज़ है। नंबर 9, 10 मुहर्रम को सवाब समझकर खिचड़ा और हलीम पकाना भी नाजायज़ है। नंबर 10, कब्रिस्तान में अगरबत्ती लगाना, चरागा करना और कब्रों पर नज़र नियाज के खाने रख कर आना, ये सब गैर इस्लामी और सुन्नत व शरीयत से बहुत दूर की बातें हैं। इन कामों को करने वाला गुनहगार होगा। बहुत से लोग दूसरों की देखा देखी में ऐसी नाजायज़ रसूमात में मुलव्वस हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि दीन में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं पहले उन पर अमल करने वाले बनें। 5 वक्त की नमाज अदा करें, ज़कात अदा करें, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें और अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो तो हज का फ़रीज़ा अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिसने कोई ऐसा अमल किया कि जिसका हमने हुक्म नहीं दिया तो वह अमल मरदूद है। हर मुसलमान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन और सहाबाए किराम का इत्तिबा ही काफ़ी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, तुम मेरी सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को इख्तियार करना और उसे मजबूती से थामे रखना और दीन में इजाफ़ा शुदा चीज़ों से अपने को बचा कर रखना,
اس لیے کہ دین میں نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ واضح رہے کہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی اس کی فضیلت و عظمت مسلم ہے، لہٰذا اس مہینے میں عبادت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، نہ کہ رسومات کی طرف۔ اس مہینے کے افضل اعمال میں سے روزہ رکھنا ہے، اس وجہ سے جس قدر ہو سکے روزہ رکھا جائے، کم از کم عاشوراء اور اس سے ملا کر ایک اور دن کا روزہ، یعنی یہ 2 روزے رکھنا مستحب ہے، چاہے کوئی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔